सो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल ये टॉपिक हम पढ़ने वाले। ये टॉपिक बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल आपको 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा टॉपिक है? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी सबसे पहले हम थ्योरम को समझेंगे। तो हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो अभी अच्छे से। द रेशो ऑफ द इंटरसेक्ट made up of transversal by the three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intersect made up of any other transversal same parallel line। यानी क्या बोल रहा है कि मान लो हमारे पास क्या 3 पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी? एल, एम, एन। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, दो ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, 3 पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 ट्रांसवर्सल इन 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 3 पैरेलल लाइन कट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, उस पॉइंट को हमने नाम दिया। तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, बी। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सी। इधर भी देखो, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, क्यू। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, आर। तो हमारा थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल लाइन उसको क्या कर रही, कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन जो हमें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो जो पहले ट्रांसवर्सल लाइन के जो हमें रेशो मिलेंगे, वो रेशो किसके बराबर होंगे, तो हमारे दूसरे ट्रांसवर्सल लाइन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग रेशो के बराबर होंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हूँ। अभी रेशो क्या होते हैं मैं आपको बताया रहा, करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या होती है, सेम। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पहले ट्राइंगल के जो ट्रांसवर्सल के जो हमारी रेशो होंगे, वही ट्रांसवर्सल के रेशो के बराबर होंगे। तो हमें ये कौन बोलता है, हमें ये थ्री पैरेलल लाइन थ्योरम हमें बोलता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या लिखूंगा मैं, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम। यानी क्या बोला मैंने, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। यानी लाइन एल एम को क्या है, पैरेलल है। उसके बाद लाइन एन किसको, लाइन एम फिर किसके पैरेलल, लाइन एन पे पैरेलल। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे फिर, T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल। T1 और T2 हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद ट्रांसवर्सल T1 intersect the line in point A, B, C and T2 मतलब क्या, ट्रांसवर्सल लाइन 2 intersect the line पॉइंट P, Q, R। अभी यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला जीवन में कि लाइन एल किसको पैरेलल है, लाइन एम को क्या है, पैरेलल है। और लाइन एम किसको पैरेलल है, लाइन एन को पैरेलल है। तो फिर हमने क्या बोला, T1 क्या है हमारे लिए, ट्रांसवर्सल 1 है। और T2 हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी है। T1 हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्ट। और T2 हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन सेकेंड। तो हमने क्या बोला अभी, T1 एंड T2 हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल T1 कौन सा लिया मैंने, ट्रांसवर्सल T1 के ट्रांसवर्सल T1 क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही द पॉइंट। जो पॉइंट क्या कर रही, ट्रांसवर्सल जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही, यानी उसको काट के जा रही। तो वो पॉइंट कौन कौन से हमारे लिए, ए बी सी है। कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी। उसके बाद जो हमने ट्रांसवर्सल 2 ली, तो ट्रांसवर्सल 2 भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही पैरेलल लाइन को। तो उसके जो पॉइंट है, उसके पॉइंट कौन कौन से, P, Q, R। कौन कौन से, P, Q, R। और ट्रांसवर्सल 1 के कौन कौन से, A, B, C है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, और लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो अब अच्छे से, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन हमें अगर प्रूफ करना होगा तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे अभी इसमें खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, हम यहाँ पे ड्रॉ सेगमेंट पीसी, ड्रॉ सेगमेंट पीसी करेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, तो आपके पूरे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। हम क्या करेंगे अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सा सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे देखो पी से लेके सी तक हमने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अभी आप देखोगे आप हमें क्या मिले यहाँ पे, देखो अभी हमें दो ट्राइंगल मिले। कौन कौन से दो ट्राइंगल मिले, ए पी सी। कौन सा पहला ट्राइंगल मिला हमें, ए पी सी। और हमें दूसरा ट्राइंगल कौन सा मिला, पी सी आर। कौन सा मिला, पी सी आर। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी हम पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल नंबर 1। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सबसे पहले ए पी सी। कौन सा लेंगे, ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए पी सी। तो मैं क्या करूंगा अभी ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो क्या करूंगा मैं अभी ट्राइंगल नंबर 1 लूंगा। ये हो गया ए पी सी। यहाँ पे देखो ए पी सी, ये हो गया मेरा ट्राइंगल नंबर 1। और जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसका नाम देता हूँ मैं यस। इसको क्या नाम दूंगा मैं, यस नाम दूंगा। तो अभी हमारे लिए इंटरसेक्ट पॉइंट कौन कौन सी मिल गई, हमें पैरेलल पॉइंट बी और यस। हमें क्या मिले, पैरेलल पॉइंट मिल चुके हैं। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो आप। अब सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल। कौन सा, ए पी सी। ट्रायंगल कौन सा, ए पी सी। उसके बाद सेगमेंट बी एस पैरेलल टू सेगमेंट ए पी। सेगमेंट बी एस पैरेलल टू सेगमेंट ए पी, यानी बी एस किसको पैरेलल है, ए पी को पैरेलल है। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ये क्या होगा हमारा स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, इसमें क्या यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो आप। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या बोलता है कि ए बी अपॉन बी सी एंड फिर कौन सा, पी एस अपॉन यस सी। हमें ऐसे रेशो लेने पड़ेंगे। अगर हम ऐसे रेशो ले रहे होंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या बोलता है, ए बी अपॉन बी सी और पी एस अपॉन यस सी। तो अभी हम इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस सी। और ये हो गया हमारा ट्राइंगल नंबर 1 के लिए। तो इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, क्लियर क्रिस्टल। अभी हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अभी दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पे हमने पहला ट्राइंगल कौन सा लिया, ए पी सी लिया। कौन सा लिया, ए पी सी। अभी इसमें दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा मिल रहा है, पी सी आर। कौन सा मिल रहा है, पी सी आर। अभी आपको कौन सा लेंगे देखो, ट्राइंगल नंबर 2। कौन सा, पी सी आर। कौन सा, पी सी आर। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसकी डायग्राम कैसे देखो, पी सी आर है। तो जैसे डायग्राम हमें दिख रहे होंगे हम वैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले कैसे ड्रॉ किया हमने, ए पी सी ड्रॉ की। अभी कैसे करेंगे, पी सी आर। तो कैसे करेंगे देखो, पी सी आर हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो यस और क्यू हमारे लिए क्या है, पैरेलल लाइन है। हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, यस और क्यू।
कि वो हमारे लिए हो गई पैरेलल लाइन। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अभी हम, इनर ट्राइंगल कौन सा, पी एस आर, इनर ट्राइंगल पी एस आर, सेगमेंट सी आर पैरेलल टू सेगमेंट एस क्यू, सेगमेंट सी आर पैरेलल टू सेगमेंट एस क्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही हम इसमें यूज करेंगे। बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो अभी इसमें है, अभी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, पी एस अपॉन एस सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर। या अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयर फॉर पी एस अपॉन एस सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब अच्छे से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे हमारे लिए आर इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी एस अपॉन एस सी और पी एस अपॉन एस सी हमारे पास कैसे सेम सेम है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी, इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, क्योंकि आपको इसमें कॉमन पॉइंट दिख रहा है, पी एस अपॉन एस सी और पी एस अपॉन एस सी, ये क्या हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे अभी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे, देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस सी इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है। तो पी एस अपॉन एस सी और पी एस अपॉन एस सी ये क्या हो गया हमारे लिए सेम। तो अभी जो सेम सेम है वो क्या हो जाएगा, सीधा कैंसल। तो हमने ये क्या करते हैं, कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा है अभी, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हमारे पास बच गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, देखो बरा प्रूफ में देखो हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे फिर हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हो गया मेरी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसफॉर्म। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।